Hello students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss 141 to 154 questions of level 1. Let's start. क्वेश्चन हमारे पास 141 है, इसमें कन्वर्जन हो रहा है इस रिएक्टेंट से यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पर कंडेंसेशन एल्डोल कैनिजारो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो क्या होगा, इनिशियली हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए 1 2 3 4, इन सभी ऑप्शंस में 1 पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस से करा देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन, रिएजेंट में कन्वर्जन करना है। तो उसके लिए सबसे पहला हिंट तो अपने को मिल गया कि पहला स्टेप क्या होगा, ओजोनोलिसिस होगा, ऑप्शंस को चेक करके। तो यहाँ पर सिंपली ऑक्सीजन लगा देना है। ऑक्सीजन लगा दिया आपने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे ATO माइनस बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, Na प्लस ATOH। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे होगा कि हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, वाटर का सिंपली रिमूवल कर देंगे। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, NaOCl। NaOCl क्या होता है, अपने पास NaOH प्लस Cl2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होती है, जब अपने पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये मिथाइल कीटो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। ये CH3 किस में चला जाएगा, क्लोरोफॉर्म में, CHCl3। और इसके साथ में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। फिर इसके पास H प्लस दे देंगे, तो H प्लस दे देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि दिया हुआ है 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में। तो हमारे पास जो सिक्वेंस है वो क्या है, हमारे पास पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 में हमारे पास में क्या है, हमारे पास यहाँ पर कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ। तो इस कंपाउंड को आप यदि गौर से देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कभी भी जब भी हमारे पास कोई भी कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारे पास 2 अल्कोहल यूनिट इस तरह से दी हुई हो, तो अपन क्या बना लेते हैं, डायरेक्टली एसेटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सिमिलर ही रिएक्शन यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपको कैसे रिएक्शन करानी है, आपको डबल बॉन्ड को अरेंज करना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, ये ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2OH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये OH, यहाँ पे ये ET हो गया। अब हमारे पास क्या है, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो सिंपली वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। वाटर का रिमूवल होने के बाद अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, इसके बाद CH2O, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, और इथाइल यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली ओजोनोलिसिस बोला गया, डाइमिथाइल सल्फाइड डिफ्यूजन। तो ओजोनोलिसिस यहाँ पे होगा, तो एक कार्बन का क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, उसके अलावा CHO यहाँ पे बन जाएगा, CHO दूसरा कार्बन ये ऐसे, और यहाँ पे ET, ठीक है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी, ठीक है। सिंपली आपको वैसा का वैसा ही मॉलिक्यूल बना देना है। अब ईथर केस में अनअफेक्टेड रहेगा ओजोनोलिसिस से, क्योंकि काफ़ी नट नेचर के होते हैं साइक्लिक ईथर। तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो HCHO अपने को दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है वो ये हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट बी जो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 में, यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है CHO, और उससे अल्फा पोजीशन में ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो ये कब हो सकता है अपने पास, यदि हमारे पास इनिशियली ये एल्डिहाइड दिया हुआ है कुछ ऐसा CH डबल बॉन्ड, तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमने क्या किया, टोटोमेरिज्म करा दिया। टोटोमेरिज्म होने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो हेलोजन है Br, उसका अटैक होगा। तो किस तरह से अटैक होगा कि हमारे पास ये लोन पेयर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस Br पे, और ये रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, फाइनली हमारे पास जो बन जाएगा वो Br यहाँ पे अटैच हो गया, उसके साथ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O रह जाएगा रिमेनिंग, ठीक है।
इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद अपने पास यदि अपन एल्कोहलिक KOH ले लें, क्योंकि अपने को डबल बॉन्ड लाना है यहाँ पर, तो क्या होगा, HBr का रिमूवल हो जाएगा। यानी एल्कोहलिक KOH बेस है, बेस क्या करेगा, H+ को लेके जाएगा यहाँ पर, और Br का रिमूवल, यानी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो E2 एलिमिनेशन होता है वो वाली मैकेनिज्म यहाँ पर होगी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल वो एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास कौन से रिएजेंट सूटेबल होंगे इसके लिए, ए हमारे पास Br2 इन एसिडिक मीडियम, फिर एल्कोहलिक KOH, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 144 में सिमिलरली जैसे PHCHO है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर PHCHO को ये आपको सिंपली अटैच करना था। तो ये जो दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर का रिमूवल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाटर का रिमूवल करने के बाद हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन CH और PH। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से मिथाइल मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे जो H+ है वो सिर्फ रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाने के लिए, मतलब कि हमारे पास जो PHCHO है उस पर यदि एसिडिक मीडियम देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर PHC डबल बॉन्ड OH+ फिर H। तो यहाँ पर आप जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास कार्बोकेटाइन किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। इस पे अब जो भी अल्कोहल है हमारा, लेट से ये पूरा जो मॉलिक्यूल है उसको हमने ROH मान लिया, तो अल्कोहल का अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, और फाइनली प्रोडक्ट अपने पास एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। 145 में पूछा गया कि इक्विलिब्रियम वैल्यू इन HCN एडिशन टू फॉलोइंग एल्डिहाइड्स आर इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे सबके सब एल्डिहाइड्स दिए हुए हैं। अब जो किसी भी एल्डिहाइड पे HCN का एडिशन करना है, HCN का एडिशन करने से क्या मतलब है कि हमारे पास इनिशियली H+ आ गया, तो H+ से तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH+। ठीक है, और H अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा CN-, और फाइनली साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा OHCl। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो ये अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगी, del+ चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर del+ चार्ज जितना ज़्यादा होगा और लेस स्टेरिक एंट्रेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि अपने पास जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी +M ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप। लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर जो del+ चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, पर इन दोनों में से यदि अपन +M पावर देखें तो किसका ज़्यादा है, +M पावर यहाँ पर NMe2 का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा OMe के बजाय। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की वो लेस होती है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। तो इसका +M ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लेस del+ चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा HCN की रिएक्टिविटी यहीं पे होगी। ठीक है, क्योंकि +M तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि जो K इक्विलिब्रियम का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कि हमारे पास सेकंड का सबसे ज़्यादा। अब फर्स्ट और थर्ड में किस पे अटैक करेगा, पहले फर्स्ट पे, क्योंकि ये कंपेरेटिवली +M लेस शो कर रहा है देन NMe2। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड के बाद आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये सिंपली रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा भाई K इक्विलिब्रियम का भी ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। 146 में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनाया है, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में साइनोहाइड्रिन बनाया, उससे क्या कर रहे हैं अपन, वापस कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो साइनोहाइड्रिन होगा वो यदि स्टेबल बन रहा होगा तो अपने पास जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको सिंपली वही देखना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने देखा है कि क्या अटैक कर रहा है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है HCN का एडिशन, वो किस पे डिपेंड कर रही है, del+ चार्ज पे। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है, किससे, कीटोन से। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर यदि देखें कि यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड दिया हुआ है और ये कीटोन दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड की कीटोन से ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स हमारे पास इस तरफ रिएक्शन जो होगी इसकी ये मोर होगी, और यहाँ पर थोड़ी लेस होगी। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, और ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है, तो अमाउंट में भी कम बनेगा कंपेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल।
तो लेस स्टेबल है तो ये जब बैकवर्ड वापस कीटोन या एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होगी, जो लेस स्टेबल रिएक्टेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा। इस बेसिस पे हमारे पास जो रिएक्शन कांस्टेंट है K1, K1 क्या है, अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट है। K1 क्या होगा, ज़्यादा होगा देन K2। K1 क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये किससे बना हुआ है, कीटोन से बना हुआ है। जो रिएक्शन क्या है, थोड़ी कम है कंपेरेटिव टू एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी देन कीटोन, तो हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है देन फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर अपने पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ज़्यादा फेवरेबल है और बैकवर्ड रिएक्शन लेस फेवरेबल है, ठीक है, कंपैरेटिवली। ठीक है, ये इंडिविजुअल अटेनमेंट के केस में अपन नहीं बोल सकते, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड की है उसके बेसिस पे अपन इसको लॉजिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर आ गया है के इक्विलिब्रियम का, वो K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा। ठीक है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, जैसे साइनोहाइड्रिन रिएक्शन है, तो पहला क्या है, अपना साइनोहाइड्रिन है, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो सिंपली साइनोहाइड्रिन बनेगा, एक कार्बन पर OH एक कार्बन पर CN। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये भी सही है। अबव रिएक्शन इज नॉट शोन बाय एल्कीन, सही बात है कि एल्कीन के साथ में यदि HCN की रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1 through 5 शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एसिटल। एसिटल से क्या मतलब है कि एक कार्बन पर दोनों के दोनों क्या ईथर लिंकेज जुड़े हुए। तो हमारे पास इस कार्बन पर देखिए तो यहाँ पर दोनों ईथर लिंकेज है, यहाँ कार्बन पर देखिए तो यहाँ पर भी दोनों तरफ ईथर लिंकेज है, इस कार्बन पर देखिए तो दोनों ईथर लिंकेज है, इस कार्बन पर देखिए तो दोनों तरफ ईथर लिंकेज है, इस कार्बन पर देखिए तो दोनों तरफ ईथर लिंकेज है। तो सभी के सभी क्या है, एसिटल फॉर्म है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिए गए उन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एसिटल फॉर्म नहीं हो, दे आर ऑल एसिटल्स। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 में पूछा गया है इन विच ऑफ द रिएक्शंस फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट ए कीटोन। तो हमारे पास पहला रिएक्शन है ई, तो ई में हमारे पास में ये एल्काइन दिया हुआ है, टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन में अपने पास क्या होगा, NH2- इस एसिडिक H को लेके जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C- बन गया। ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा मिथाइल आयोडाइड पे। मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा तो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा। इसका आप Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, जो मोर क्राउडेड है वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है आपको ऑक्सीजन के साथ, यानी कीटोन बना देना है। तो यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये हमारे पास इसमें कीटोन बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर भी बेस NaNH2 यूज़ किया तो एसिडिक H को लेके जाएगा, एसिडिक H को लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-, जो कि आयोडाइड के साथ में सिंपली रिएक्शन कराएगा ये इस तरह से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर ये हो गया। अब इसका आप क्या करा रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो अपने पास जैसे एल्कीन में होता है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो CH डबल बॉन्ड C यहाँ पे OH आ जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से। तो इसका ये नॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर भी कीटोन बन रहा है। सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी में हमारे पास दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा RCOO Na+, जो कि मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 अटैक कर रहा है, ये आयोडीन रिमूव है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि कीटोन का। तो अपने को ऐसे ऑप्शन चूज करना था जिसमें कीटोन नहीं बन रहा है, तो सी हो सकता है। ठीक है, डी भी चेक कर लेते हैं। डी में हमारे पास 1 ब्यूटाइन दिया हुआ है, यानी 1 ब्यूटाइन ये वाला है। ठीक है, इसमें NaNH2 अपन ने यूज़ किया तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C-, जिसकी आप CI के साथ में रिएक्शन हो जाएगी तो ये इस तरह से बन गया। तो हमारे पास 1 2 3। ठीक है, फिर इसका आप क्या कर रहे हैं, BH3 यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या मतलब है कि हमारे पास जो लेस क्राउडेड होगा वहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर लेस क्राउडेड OH, सॉरी यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा OH। नंबर ऑफ अल्फा H कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से इनॉल फॉर्म बनेगा। फिर उसका कीटो फॉर्म बनाएंगे अपन वापस, तो अपने पास ये फाइनली कीटोन ही बन जाएगा। तो तीनों ऑप्शन में कीटोन बन रहा है, बस
सी ऑप्शन में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 में पूछा गया द रिएक्शन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन विद Cl2 एक्सेस गिव्स द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक्सेस OH माइनस में इनिशियली OH माइनस लिया तो एसिडिक H को लेके जाएगा। ठीक है, ये एसिडिक H और यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये CH2 माइनस क्या करेगा, Cl पे अटैक करेगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2 मोल अपन वापस OH माइनस एसिडिक H लेके जाएंगे, फिर उनका Cl2 पे अटैक करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C Cl3। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो ये मैकेनिज्म है उसकी। फिर अपन एक और OH माइनस का अटैक करेंगे, ये कहाँ अटैक करेगा, अब यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा CCl3 माइनस, तो CCl3 माइनस तो बाहर रिमूव हो गया और हमारे पास क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 C डबल OH। फिर इनमें सिंपली प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा दोनों में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 C डबल O माइनस प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो देखने वाली बात थी ये थी कि पहला जो OH माइनस निकला वो यहीं से निकला, फिर दूसरा H भी अपन ने यहीं से क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस I ग्रुप ऑफ Cl एंड दिस ग्रुप। यहाँ पर इस कार्बन से नहीं निकलेगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन इसी कार्बन से निकलेंगे, तो ये CCl3 से सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। बाकी ऑप्शंस अपने पास एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बन रहे, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 में पूछा गया द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, C ये दिया हुआ है, इसका Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से OH इनॉल फॉर्म बनेगा, जिसको आप टोटोमेरिज्म करा देंगे वापस, तो क्या बन जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर आप इसका रिडक्शन करा देंगे NaBH4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब इस एल्कोहल का क्या नाम है, इसका नाम है प्रोपेन 2-ओल, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन में हमारे पास में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर पहले वाले में देखें तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। यहाँ पर ये क्या है, कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन का नाम क्या होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने पास क्या है एल्कीन, तो ये एल्कीन से यानी बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H2 हो रहा है। एडिशन ऑफ H2 क्या होता है, रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर अपन देखें तो कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर +1 -1 हो जाएगी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अपने पास 1 2 3 1 2 4 ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो अपने पास ऑप्शन वाले में देखें तो यहाँ पर ओनली कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 1 2। ठीक है, तो 1 2 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 के साथ में कोई कम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 द इनोलेट आयन दैट रिएक्ट्स विद दिस कंपाउंड टू फॉर्म दिस। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें देखिए साइक्लिक रिंग बन रही है प्लस यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर मिथाइल होना चाहिए था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिथाइल के पास नेगेटिव नहीं है जो रिंग बना सके, पर सी वाले ऑप्शन में थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये क्या होगा, इसकी यदि आप रिएक्शन किस साथ कराते हैं, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इस रिएजेंट के साथ, तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर आएगा, ये बैक आ जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 अपने को कार्बन रखने 1 2 3 4, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, O माइनस बैक आ गया। अब जब ये O माइनस बैक वापस अपने पास C डबल बॉन्ड O बनाएगा तो H प्लस अपने को वाटर से मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव जो बनेगा वो नेगेटिव क्या से H प्लस लेके कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो रिएक्शन जो हो गई वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O तो है ही, ये हो गया। तो इसके साथ में यहाँ पर 1 1 2 3 4
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब इनोलेट आयन बनाया था तो OH माइनस तो हो गई। अब एसिडिक H कहाँ पे होगा, ये वाला एसिडिक H होगा, क्योंकि प्राइमरी एनायन का फॉर्मेशन करेगा, एनायन यहाँ पर बन जाएगा। तो एनायन हमने बना दिया, तो एनायन हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये मिथाइल है, 1 2 3 4, यहाँ पर एनायन बन गया और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब जो एनायन है ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे, ये O माइनस, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ ही 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पर मिथाइल है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर है ही, ये O माइनस में कन्वर्ट होगा जो कि वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो OH बन जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड अपने पास कहाँ है, डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 पे था, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप सिंपली एलिमिनेशन कराएंगे हीट करने पे, तो एलिमिनेशन E1CB मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H रिमूव होगा विद H2, तो वाटर का सिंपली रिमूवल हो गया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये मिथाइल। तो ये कौन सा ऑप्शन, ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे वो ऑप्शन C वाला करेंगे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 में हमें बोला गया है कि यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है, तो कीटोन फिर बेस के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो बेस के साथ में यहाँ पे क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपली, Na प्लस NH2 माइनस, तो ये NH2 माइनस एसिडिक H को लेके जाएगा, यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, यहाँ पे माइनस बन जाएगा। अब ये एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, एल्कीन पे, और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH माइनस, जो कि माइनस क्रिएट होगा यहाँ पर, वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, अपने पास यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। इसके बाद अपन ने रिडक्शन करा दिया, तो 1 मोल H2 1 मोल ही यूज़ हो रहा है, इसलिए अपने पास पहले रिडक्शन अपन किसका कर देंगे, कीटोन का। ठीक है, कीटोन का रिडक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस डबल बॉन्ड से एल्कीन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड है ये, इसके बाद ये कार्बन। ठीक है, रिडक्शन हो गया। अब इसका क्या कर रहे हैं, Al2O3 की प्रेजेंस में वो करा रहे हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, यानी मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिथाइल अपने पास यहाँ पर है, तो अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन वाला जो ऑप्शन है वो अपना ओनली D है, बट इसमें ऑप्शंस में मिथाइल की पोजीशन थोड़ी मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है, तो वो पोजीशन आएगी अपने यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। ठीक है, इस तरह हमने एल्डिहाइड चैप्टर के लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है आज। ठीक है, Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.